कोई भी बड़े नेटवर्कर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता। आखिर क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग का इस दुनिया में जन्म कहां से हुआ था? किन लोगों ने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था? हे दोस्तों, दिस इज दीपक सिनाडी और आज के इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के पूरे इतिहास को जानेंगे और लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा है, क्या यह इंडस्ट्री लंबे समय तक ग्रो कर पाएगी। और एक बात, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज का एक हिस्ट्री जरूर होता है। कोका कोला जो आज दुनिया में करोड़ों का व्यापार खड़ी की हुई है, इसकी भी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी आज से 125 साल पहले एक टपरी से हुई थी। रोल्स रॉयस जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, इसकी शुरुआत भी बिल्कुल जीरो लेवल से हुई थी। इस सब को साइड करते हैं, आप पीएम मोदी को देख लीजिए, इनकी करियर की शुरुआत भी चाय बेचने से हुई थी। दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे के चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1934 में एक शख्स थे कार्ल रेहनबर्ग, जो चाइना से यूएस पहुंचते हैं। चाइना में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को लेकर काफी सीरियस है। वे मल्टीविटामिन्स को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन को यूज कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के हर्ब्स को ले रहे हैं ताकि उनका हेल्थ काफी अच्छा रह सके। लेकिन ऐसा यूएस में नहीं था। चाइना में तो बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को लेकर सीरियस थे, लेकिन ऐसा यूएस में नहीं था। तो उन्होंने साल 1934 में ही यूएस में आकर एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा कैलिफोर्निया वाइटमिन्स। अब इस नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। जिस जगह पर एक कंपनी खोली गई थी उस जगह का नाम था कैलिफोर्निया और यह कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली थी, इसलिए इस कंपनी का नाम रखा कैलिफोर्निया वाइटमिन्स। दोस्तों, यह एक मल्टी वाइटमिन्स बनाने वाली कंपनी थी। यह कंपनी पहले तो सिर्फ कैलिफोर्निया में था, बट देखते ही देखते यह कंपनी फैलते चला गया। लोगों को इसका प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और देखते ही देखते यह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। ठीक 5 साल बाद 1939 में यह कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया और इस कंपनी का नाम रखा गया न्यूट्रालाइट। दोस्तों, अब कहानी यही से स्टार्ट होती है। अब न्यूट्रालाइट लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा। यह कंपनी पूरे अमेरिका में फैल गई। अब न्यूट्रालाइट में कार्ल रेहनबर्ग जी ने एक चीज नोटिस करी कि जो सेल्स हो रहा था ना, वो रेफरेंस से ज्यादा हो रहा था। दोस्तों, रेफरेंस का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वह प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी और को भी बताएंगे और उस व्यक्ति को भी वह प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और उसने वह प्रोडक्ट परचेज कर ली, तो कंपनी का सेल हुआ। तो ऐसे सेल्स को हम रेफरेंस सेल्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो न्यूट्रालाइट कंपनी में सेल्स हो रही थी वो रेफरेंस से हो रही थी। एक्चुअल में जो कस्टमर आ रहे थे वो रेफरेंस से आ रहे थे, न कि डायरेक्ट आ रहे थे। तो उन्होंने यहाँ अपना दिमाग लगाया कि मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करूँ और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करूँ। इससे अच्छा है जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है इन्हें ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स बना लिया जाए, क्योंकि जो उनके कस्टमर थे वही उनके प्रोडक्ट्स का सेल कर रहे थे, वही उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता रहे थे। तो उन्होंने सोचा कस्टमर्स को ही कुछ बेनिफिट देकर डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करवा लिया जाए और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके लिए उन्होंने 2% का कमीशन रखा और लोगों को बताया कि सर, आप ही मेरे कस्टमर है, आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे और जो भी प्रोडक्ट्स आपके द्वारा सेल होगी, हम उस पर आपको 2% का कमीशन देंगे। और इतना ही नहीं, वो लोग भी अगर किसी दूसरे लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और उसके द्वारा भी अगर प्रोडक्ट सेल होती है तो उस पर भी आपको 2% का मार्जिन देंगे। इस तरह से पूरी दुनिया में पहली बार जन्म लिया मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम शॉर्ट में MLM बोलते हैं। अब एक के नीचे दो, फिर उसके भी नीचे दो वाली सिस्टम कहां से आया, चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, साल 1949 जब दो लोग पहली बार न्यूट्रालाइट कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, पहला इंसान था जेवन अंडेल और दूसरा था रिचर्ड डिबॉस।
इन दोनों ने बहुत काम किया। 10 साल तक इन्होंने न्यूट्रलाइट कंपनी के अंदर मेहनत करी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि न्यूट्रलाइट कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। फिर क्या हुआ, वे दोनों को, जेवन अंडेल और रिचर्ड डिवॉस को यह पॉलिसी अच्छी नहीं लगी और नतीजा यह हुआ कि वे दोनों इस कंपनी से अलग हो गए। न्यूट्रलाइट कंपनी को छोड़ने के बाद वे दोनों ने साल 1959 में अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा द अमेरिकन वे, जिसे हम शॉर्ट में अभी एमवे के नाम से जानते हैं। साल 1990 में जितने भी अमेरिकन कंपनी थी वे इंडिया में आने लगी। इंडिया में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत पसंद आया। इंडिया में भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते चले गए और यहाँ से पैसे भी कमाए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, अमेरिकन कंपनी का जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया के लोगों के लिए किसी काम का नहीं थे। अब वो प्रोडक्ट्स कैसे थे, जैसे कार शाइनिंग करेगी, कार वॉश करने वाली, लेकिन इंडिया के लोगों के पास कार ही नहीं थे। तो इंडिया के लोगों ने क्या किया, उस कार शाइनिंग करने वाली, उस कार वॉश करने वाली प्रोडक्ट्स से भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया। बिकॉज इंडिया के लिए वह प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं था, लेकिन प्लान बहुत अच्छा था। लोगों को नेटवर्किंग बहुत पसंद आ रहा था। इसी बीच इंडिया में भी कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था चीट फंड्स कंपनी। दोस्तों, इस कंपनी में नया यह था कि यह कंपनी में लोग बिना प्रोडक्ट्स खरीदे ही कुछ पैसे लगाकर ज्वाइन कर सकते थे। फिर क्या हुआ, लोग जुड़ते चले गए और एक समय ऐसा आया जब एक चीट फंड्स नाम की कंपनी लोगों को पैसा लेकर भाग गई। हालांकि यह कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी, यह एक चीट फंड्स कंपनी थी जो लोगों के पैसों को रोटेट करती थी। इसको भाग जाने का नतीजा यह हुआ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास करना छोड़ दिया। दोस्तों, आप 10 आदमी को मरने से बचा लो, आपका नाम अखबार में नहीं आएगा, लेकिन किसी एक का मर्डर कर दो, आपका नाम तुरंत अखबार में चला आएगा। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी हुआ। गलती कोई और की और इल्जाम नेटवर्क मार्केटिंग पर लगा दिया गया। फिर कुछ साल बाद इंडिया में कुछ अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बनाई गई जिसके साथ लोग ज्वाइन किए। इस कंपनियां में अच्छी बात यह थी कि यह एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी और इंडिया के लोगों के जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती थी। इन कंपनियों से जुड़कर बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे थे और सफल भी हो रहे थे। तब भारत सरकार ने भी इन सारी कंपनियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कई सारे गाइडलाइन भी बनाई। अब फाइनली दोस्तों 5 जून 2023 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक नई गाइडलाइन बनाई जिसमें यह क्लियर बता दिया गया कि अब भारत का कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है और इसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद इसे लीगल बताया है। और अगर आप फिक्की और KPMG का रिपोर्ट देखेंगे तो उस रिपोर्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर को बहुत अच्छा बताया गया है। और मैं पर्सनली बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत लंबा होने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस गुड न्यूज की। दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिस चैनल पर मैं सभी डायरेक्ट सेलर को टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। और मजे की बात यह है कि यह टूल्स बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, इस वीडियो को एंड होने से पहले अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपके फोन पर आती रहे। और हाँ, इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के पास जरूर शेयर कीजिए जिसको आप यह इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।